हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल मोनिका गर्ग क्लासेस। आज का हमारा प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। पहले हम इन वर्ड्स के मतलब समझ लेते हैं, प्रिंसिपल अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, फर्स्ट वर्ड है हमारा सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की पावर दूसरे से कम है, यानी हैविंग less powerful than something या someone, यहाँ पर हमारा something सही जा रहा है, something else, यानी किसी चीज़ की पावर दूसरे से कम है। और वो किस चीज़ की बात हो रही है? वो बात हो रही है इंटरेस्ट कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप का इंटरेस्ट होता है, एक इंडिविजुअल का और दूसरा जनरल इंटरेस्ट, जिसे कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब देखो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में से 10,000 लोग काम कर रहे हैं, तो वो 10 के 10,000 ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी मोटिव से आए होंगे। उनका कोई ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा जिसके लिए उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। अब 10,000 लोग 10,000 डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का गोल यहाँ है, 10,000 लोग हैं, उनके अपने खुद के मोटिव भी हैं। किसी का मोटिव यहाँ तक जा रहा है, किसी का यहाँ जा रहा है, किसी का यहाँ जा रहा है, यानी सबकी, किसी कोई पैसे के लिए आया है, कोई रेपुटेशन के लिए आया है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ। अगर सब अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में लग गए, एक का पर्सनल ऑब्जेक्टिव चलो यहीं तक जा रहा था, अगर सभी का ऑब्जेक्टिव जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ जाता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का भी पूरा हो जाएगा और उनका खुद का भी पूरा हो जाएगा। बट क्या ये पॉसिबल है कि 10 के 10,000 लोगों का जो पर्सनल मोटिव है वो ऑर्गेनाइजेशन का भी वही सेम एग्जैक्ट मोटिव हो? तो अगर ये 10,000 लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें क्यों रखा है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए रखा है। अगर इनके पर्सनल गोल के पीछे ये लग जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ना ही तो इनके पर्सनल गोल अचीव होंगे और ना ही इनके ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होंगे। क्योंकि देखो, मान लो किसी का गोल है इनकम कमाना, अब अगर वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं अचीव होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ही सक्सीड नहीं करेगी, ऑर्गेनाइजेशन को ही अर्निंग नहीं होगी, तो उसका पर्सनल गोल कैसे पूरा होगा? या कोई रेपुटेशन के लिए आया है, अपने अपने भी लगा हुआ है कि मेरी वैल्यू बननी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो नुकसान हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अगर वो अपने अपने फ़ायदे में लगा रहेगा तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का काम टाइम पे पूरा नहीं होगा, वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन घट जाएगी, और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन घटेगी तो उसकी कहाँ से बचेगी, जिस रेपुटेशन के लिए उसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट नो डाउट उनका अपना है, ज़रूरी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में उनको ये समझाना कि जनरल इंटरेस्ट यानी जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो उनके खुद के इंटरेस्ट से ऊपर है। यानी वो क्या करें? अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करें, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए। उसे कहा जाता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट लेस पावरफुल है समथिंग एल्स क्या है यहाँ पर? जनरल इंटरेस्ट से, यानी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से उनका खुद का इंटरेस्ट कम पावरफुल है, कम ज़रूरी है। उनको ये समझाना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे, ताकि ओवरऑल उनके भी फ़ायदा हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड करेगी तो एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट मिलेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा हो और एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा हो, वही ये प्रिंसिपल कहता है। हेनरी फ्योल कहते हैं कि आप क्या करो, इंडिविजुअल को ये बात समझाओ कि उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट के बिना पूरा नहीं हो सकता, तो वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इतनी प्रायोरिटी ना दे बल्कि जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन काम करता है, से कोई भी नाम है, से अभय, चलो अभी कर देते हैं। एक पर्सन काम कर रहा है, अब वो पर्सन जो काम कर रहा है उसका काम है सामान को परचेज करना, ठीक है? कोई भी पर्सन है, मैनेजर है हमारा, से परचेज मैनेजर बोल लेते हैं हम,
कि हमारे पास एक परचेज मैनेजर है, उसका काम है परचेज करना। अब जो सामान ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो सामान उसका ब्रदर सेल करता है, सप्लाई करता है। क्या बोला मैंने? एक परचेज मैनेजर है, उसको जो मटेरियल चाहिए वो उसका रिलेटिव यानी उसका भाई क्या करता है? सप्लाई करता है। उनका जो ब्रदर है वो उसको 100 रुपये पर यूनिट देता है। मार्केट में और भी बहुत सारे सप्लायर हैं, 120 वाले भी हैं, 70 वाले भी हैं, 80 वाले भी हैं, और इस 80 वाले की क्वालिटी इस 100 वाले से अच्छी है। तो उसको क्या चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन का, परचेज मैनेजर की ड्यूटी है वो ये देखे कि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा सामान सस्ते में जहाँ से मिल रहा है वहाँ से ख़रीदे, ना कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखे कि अपने भाई से ख़रीद लूँ उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये है कि अगर वो यहाँ से ख़रीदता है इसका मतलब वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रहा है। आपको उसे सिखाना है कि ऑर्गेनाइजेशन में हो तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दो, तभी उनके पर्सनल गोल ही पूरे हो पाएंगे। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब बात करते हैं कि इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और वायलेटिंग इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, तो देखो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाएगा, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रहे हो तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो पाएंगे, ऑब्टेन्ड या अचीव्ड। सेकेंडली, अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कोऑर्डिनेशन रहेगा। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल गोल पूरे तरीके से इग्नोर होने चाहिए, सिर्फ उनको प्रायोरिटी, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो प्रायोरिटी देनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को देखें, और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है जब वो खुद ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी ध्यान में रखे। तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल उनको ध्यान में रख के बनाए और फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करे, तो दोनों का ही फ़ायदा होगा। यानी दोनों में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। दोनों को ये समझनी चाहिए कि जब तक एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव को वो पूरा नहीं करने में हेल्प करेंगे तब तक किसी का भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे और एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होगा, यानी एवरीबडी प्रॉफिट्स इन द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा तो हर किसी को प्रॉफिट का फ़ायदा मिलेगा। सबके बीच में जो रिलेशन होंगे वो भी क्या होंगे, अच्छे होंगे, इम्प्रूव्स रिलेशन। दूसरी तरफ अगर ये कोई ऑर्गेनाइजेशन इन पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट प्रिंसिपल को वायलेट करती है, तो उसे क्या रिजल्ट बियर करने पड़ेंगे। एक तो उसके गोल अचीव नहीं हो पाएंगे, सेकेंडली वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा, रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, यानी वहाँ पर जेलसी वाला फैक्टर प्रेजेंट हो जाएगा। थर्डली, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी होगी, लैक ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल कोऑर्डिनेशन। जो यहाँ पर फॉलो करने से, ये हर प्रिंसिपल में हम ये कह रहे हैं जो फॉलो करने से फ़ायदे हो रहे हैं वही क्या होगा, ना फॉलो करने से नुकसान होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा हमारा 6th प्रिंसिपल सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। स्टिल कोई डाउट है आप उनसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। एज मैं हमेशा कहती हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ जल्द मिलेंगी।